स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन, हैबिट और स्टेट ऑफ समथिंग और समवन। किसी चीज का, किसी पर्सन का जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी के कोई एक्शन होने का पता लगता है, काम के होने का पता लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको वर्ब कहा जाता है। अब देख लेते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? व्हेन एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट passes on or affects on the object, the verb are called transitive verb। जब वर्क तो, एक्शन तो किया जाए सब्जेक्ट के द्वारा, पर उसका जो इफेक्ट किस पर पड़े, उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़े, तो उस वर्ब को क्या कहा जाता है? ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैमर्ड द नेल इनटू द वॉल, यानी ही हैमर्ड, ही क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, तो काम किसने किया? ही हैमर्ड। कील किसने ठोकी? ही ने, ठीक है। द नेल इनटू द वॉल, लेकिन उसका असर किस पर पड़ा? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें सेंटेंस में? वॉल। उसका असर किस पर पड़ा? वॉल पर। तो वो ठोकी किस पर, किस में गई? वो वॉल में ठोकी गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है हमारा हैमर, और इसमें ऑब्जेक्ट इनटू, ऑब्जेक्ट है हमारा वॉल। ऑब्जेक्ट वॉल में वो ठोकी गई, इफेक्ट किस पर पड़ा? उसका इफेक्ट वॉल पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द शेफ प्रिपेयर्ड स्पेशल फूड फॉर द मिनिस्टर। इसमें शेफ क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है शेफ, और प्रिपेयर्ड क्या है? प्रिपेयर्ड है हमारा वर्ब। तो शेफ ने खाना बनाया, किसके लिए बनाया? मिनिस्टर के लिए। मिनिस्टर इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो किस पर इफेक्ट पड़ा? किसके लिए बनाया? वो बनाया है स्पेशल फूड फॉर द मिनिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सा होता है? वर्ब दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। जो वह वर्ब जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लता इज स्लीपिंग। लता सो रही है। लता के सोने का किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इस सेंटेंस में क्या है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लता के सोने का किसी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पर असर नहीं पड़ा, तो ये कौन सा हो गया हमारा? इसलिए ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्री इज स्विंग इन द वाइंड। तो ट्री क्या कर रहा है? झूल रहा है, हिल रहा है हवा में। तो ये क्या है? हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब्स, एवरी वर्ब एक्सेप्ट वी हैव 6 फॉर्म्स। एक्सेप्ट वी के अलावा हर वर्ब की कितनी होती हैं? 6 फॉर्म होती हैं। ऑल दीज फॉर्म्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंट टेंस और स्टेट ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस। और ये सारी वर्ब हर किसी भी टेंस, किसी टेंस में एक्सप्रेस क्या करती हैं? एक्सप्रेस करती हैं डिफरेंट टेंस को। ठीक है, नाउन के डिफरेंट टेंस को ये एक्सप्रेस करती हैं इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में ये नाउन के डिफरेंट टेंस को एक्सप्रेस करती हैं। द 6 फॉर्म ऑफ वर्ब आर। अब 6 वर्ब की फॉर्म कौन सी है, अब उन्हें हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म्स देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला होता है ये हमारी बेस फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, राइज और वॉक। ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। और सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है? जो हमारी बेस फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल, राइज होगी हमारी बेस फॉर्म, और राइज में जब आईएनजी लग जाएगा तो ये हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगी, राइजिंग। इसी तरह से वॉक
वॉकिंग, किसी भी वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इन्फिनेटिव। टू प्लस बेस फॉर्म, जब टू लगे और बेस वर्ब लगे तो वो क्या बन जाता है, वो इन्फिनेटिव वर्ब हो जाती है। जिस तरह की राइज हमारी बेस फॉर्म है, उससे पहले टू लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव वर्ब। इसी तरह से वॉक में टू वॉक, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म में जब टू लग जाता है पहले, उससे पहले जब टू ऐड हो जाता है तो वो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कौन सा होता है, बेस वर्ब प्लस ईडी और डी। जब हमारी जो बेस वर्ब होती है उसमें ईडी या डी लग जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि उसका जो पार्ट रूप होता है वो किसी किसी में तो डी लगता है और किसी में, जैसे राइज रोज रीजन हो गया, जैसे वाक है, वाक का हमारा वाक्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे राइज की सेकंड फॉर्म राइजन, फिर टू वॉक, तो ये क्या हो गया हमारा, ये ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड देखते हैं हम, ये फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में एग्जाम्पल है, सेकंड फॉर्म आ जाएगी राइज की रोज, वॉक की वॉक्ड, और ये जो हमने पास्ट पार्टिसिपल देखा था इसमें राइजन हो जाएगा और टू वॉक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, एस और फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। जिस तरह की एग्जाम्पल देखते हैं, राइज, राइज के साथ में एस लग गया राइजिज, वॉक के साथ में एस लग गया वॉक्स। अब देख लेते हैं मेन फॉर्म और प्रिंसिपल वर्ब्स, ये कौन से होते हैं। द बेस फॉर्म इज नोन एज द मेन वर्ब। जो बेस फॉर्म होती है यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको क्या कहा जाता है, मेन वर्ब कहा जाता है या प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। दिस इज द वर्ड दैट कम्स इन ए डिक्शनरी, फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक प्रिपेयर, knock, eat, drink, run, and so on. The base verb is modified and the other verb forms are formed from it. जब बेस फॉर्म को मॉडिफाई किया जाता है और दूसरी फॉर्म उससे बनती है तो ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जब डिवाइड किया जाता है रेगुलर और इरेगुलर में, ठीक है, और रेगुलर फॉर्म कौन सी है इसको देख लेते हैं हम। रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब्स आर consistent in the formation of simple past and past participle verbs by the addition of d और ed at the end of a regular form। रेगुलर फॉर्म के एंड में जब d या ed लग जाता है तो वो सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है डी और ईडी लगाने के एडिशन से। यहां पर हम चार्ट देख लेते हैं। बेस फॉर्म पहले देखेंगे, फिर इन्फिनिटिव, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे लाफ है हमारी बेस वर्ब, इसका इन्फिनिटिव टू लाफ हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा लाफ्स, एस लग गया फर्स्ट बेस फॉर्म के साथ में, और सिंपल पास्ट लाफ के साथ में ईडी लग गया। अब पास्ट पार्टिसिपल हो गया हमारा लाफ्ड, ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लाफ का लाफिंग हो गया, आईएनजी लग गया इसके साथ में, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह से सभी देख लेते हैं, जैसे इन कैश, टू इन कैश, एनकैश्ड, एनकैश्ड, एनकैश्ड एंड एनकैशिंग। एक्सेप्ट का देख लेते हैं, इन्फिनिटिव हो जाएगा टू एक्सेप्ट, सिंपल प्रेजेंट एक्सेप्ट एस लग जाएगा, और सिंपल पास्ट हो जाएगा एक्सेप्टेड, एंड पास्ट पार्टिसिपल भी इसका एक्सेप्टेड ही हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्सेप्टिंग। विंक, टू विंक, विंक्स, विंक्ड, विंक्ड एंड विंकिंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा।
अब इरेगुलर वर्ब देख लेते हैं कौन से होते हैं। इन इरेगुलर वर्ब द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड्स इन मल्टीपल वेज विदाउट एनी कंसिस्टेंट पैटर्न। जैसे कि अब देख लेते हैं कि बेस वर्ब क्या हो जाएगी इसमें। इरेगुलर वर्ब में क्या होता है कि जो इरेगुलर होती है सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के एंड में जब मल्टीपल वेज के साथ में विदाउट एनी कंसिस्टेंट पैटर्न होता है, उसके साथ मिलाकर बिना मिलाए कुछ होता है, तो वो कैसे बनेगा। जैसे इसके बेस फॉर्म है हमारे पास यहाँ पर ड्राइव, इन्फिनिटिव टू ड्राइव, सिंपल प्रेजेंट हो गया ड्राइव्स, एंड सिंपल पास्ट ड्रॉव, ड्रिवन एंड ड्राइविंग। ये हमारी इरेगुलर वाली है जो ईडी लग के नहीं बनती हैं। ये इरेगुलर जैसे फाल का फैल हो गया, फालन हो गया, इस तरह की कुछ हैं। जैसे पुट का पुट हो गया तो इन्फिनिटिव टू पुट हो जाएगा, पुट्स हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, एंड सिंपल पास्ट पुट, सिंपल पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या बनेगा, पुट ही होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल पुटिंग हो जाएगा। जैसे स्विम है, स्विम का इन्फिनिटिव टू स्विम, सिंपल प्रेजेंट स्विम्स, स्वयं हो जाएगा इसका। अब ये इरेगुलर नहीं है, जो रेगुलर होती है उसमें तो ईडी या अकेला डी लग के हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये रूल है कि इसमें किसी में तो जैसे ये ड्रोव है, ड्राइव है, तो ड्राइव में सिंपल प्रेजेंट में यहाँ ड्रोव हो गया, फिर पास्ट पार्टिसिपल ड्रिवन हो गया, फेल वाले में फेल हो गया, फाल में फेल हो गया, फालन हो गया, फिर यहाँ पर इरेगुलर में पुट का पुट हो गया। तो ये इरेगुलर वाला रूल है। स्विम का जैसे स्वयं स्वम हो गया, और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका स्विमिंग हो गया। अब स्टूडेंट्स एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। देयर आर वर्ब्स like be, do, can and have. They are changed according to the tense or to the manner of actions expressed by the principal verb. ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जैसे बी, डू, कैन एंड हैव। और ये इसमें जो मैनर ऑफ एक्शन है एक्सप्रेस होता है, उसका जो प्रिंसिपल फॉर्म है उसके द्वारा चेंज होता है। दे आर आल्सो बेस्ड टू फॉर्म क्वेश्चंस नेगेटिव सेंस। ये नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन का इसमें फॉर्म होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सिलरी वर्ब बी, बी में क्या आएगा, बी मे बी यूज्ड एज इज, एम, आर, वाज एंड वर। ठीक है, बी का बी कैसे यूज होगा, बी मे बी यूज्ड एज इज, एम, आर, वाज एंड वर। इसी तरह से जो हमारा एक्सिलरी है हैज मे बी यूज्ड एज हैड और एंड हैव, विल हैव एंड शैल हैव। और एक्सिलरी वर्ब डू मे बी यूज्ड एज डिड और डज। जब हमारा पास्ट होगा, पास्ट में ये हो जाएगा डिड, और डज तो सिंपल उसमें होता ही है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। फॉर्मेशन ऑफ वर्ब देख लेते हैं हम। वी कैन फॉर्म वर्ब्स फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या कर सकते हैं, वर्ब को वी कैन फॉर्म वर्ब बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। जिस तरह की हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्लीनलीनेस, ये हमारे पास क्या है, नाउन है, तो इसका वर्ब हमने बना दिया क्लीन। नेक्स्ट है कलेक्शन, कलेक्शन का ये हमारे ये दोनों क्या हैं, ये हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका वर्ब क्या बन गया, कलेक्ट। इसी तरह से लाफ्टर है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका वर्ब क्या बन गया, लाफ। बिहेवियर इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसका वर्ब बनेगा बिहेव। नाउ स्टूडेंट्स वी कैन फॉर्म वर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव से भी वर्ब बना सकते हैं। जिस तरह की देखते हैं, ये हमारे पास कुछ एडजेक्टिव है। एबल, एबल का बन जाएगा वर्ब एनेबल। लार्ज है हमारे पास एडजेक्टिव, लार्ज का वर्ब बन जाएगा एनलार्ज। थिक एडजेक्टिव है, इसका वर्ब हो जाएगा थिकन। मॉडर्न है एडजेक्टिव, इसका वर्ब हो जाएगा मॉडर्नाइज। नाउ वर्ब कैन बी आल्सो फाउंड फ्रॉम नाउन्स। वर्ब जो है
वह नाउन से भी बन सकता है। जिस तरह कि फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का फ्रेंड क्या है हमारा, नाउन है। फ्रेंड का बने फ्रेंड्स का वर्ब बनेगा बी फ्रेंड। फूल है, फूल का बनेगा बी फूल। अब नाउन है हमारे पास पीस, पीस का बनेगा पैसिफाई। ब्यूटी है, ब्यूटी का वर्ब बनेगा ब्यूटीफाई। वर्ब कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन प्रीफिक्स। कुछ कॉमन प्रीफिक्स के साथ भी हम वर्ब बना सकते हैं। जैसे कि प्रीफिक्स है हमारे पास बी, बी और एक वर्ड है हेड। इन दोनों को मिला के प्रीफिक्स वर्ड हमारे पास मेन वर्ड क्या है, हेड। हेड में हमने प्रीफिक्स लगा दिया बी, तो ये क्या बन गया, बी हेड। मेन वर्ड है हमारे पास करेज, करेज के साथ में एन लग गया तो ये हमारा वर्ब बन गया एनकरेज। ये हमारा प्रीफिक्स क्या है, एन है, और वर्ड मेन वर्ब क्या है, करेज। करेज के साथ में जब प्रीफिक्स एन लग गया तो वो वर्ब बन गया एनकरेज। इसी तरह से सर्कल है, सर्कल के साथ में जो प्रीफिक्स एन लग गया तो वो बन जाएगा एन सर्कल। अब है हमारे पास लिटिल, लिटिल के साथ में प्रीफिक्स बी लग गया, वर्ड है हमारे पास लिटिल, और इसके साथ जब हम प्रीफिक्स बी लगाते हैं तो ये बन जाएगा बी लिटिल। डेंजर, डेंजर के साथ में जब प्रीफिक्स एन लग जाएगा तो ये बन जाएगा वर्ड एंडेंजर। जॉय वर्ड है हमारे पास, इसके साथ जब एन लगेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वर्ब एंजॉय। इसी तरह से श्योर है, श्योर के साथ में जब एन लग जाएगा प्रीफिक्स तो वो बन जाएगा एनश्योर। और डियर के साथ में जब प्रीफिक्स एन लग जाएगा तो वो क्या बनेगा, एंडियर। नोबल के साथ में, नोबल हमारे पास मेन वर्ड है तो उसके साथ में जब एन बन जाएगा तो बन जाएगा एन नोबल। वर्ब्स कैन आल्सो बी फाउंड बाय एडिंग सफिक्स टू ए वर्ड। किसी वर्ड के साथ में जब हम सफिक्स लगा देते हैं तब भी हमारा वर्ब बनता है। तो लेट्स देखते हैं कैसे बनता है। एपोलॉजी हमारे पास क्या है, एपोलॉजी एक वर्ड है, इसमें जब हम आइज, आइज ISC आइज या IZD लगा देते हैं तो ये हमारा वर्ड बन जाता है एपोलाइज। इसी तरह से इक्वल है हमारे पास वर्ड, इक्वल के साथ में जब आइज लग जाता है ISC तो ये बन जाता है इक्वलाइज। पब्लिसिटी हमारे पास वर्ड है, पब्लिसिटी के साथ में जब सफिक्स हमारा लग जाएगा आइज तो ये पब्लिसाइज हो जाएगा। वर्ड है हमारे पास क्रिटिक, क्रिटिक में जब हम सफिक्स आइज लगा देंगे तो वो बन जाएगा क्रिटिसाइज। इसी तरह से स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के साथ जब आइज लग जाएगा, आइज लगेगा तो वो बनेगा स्टैंडर्डाइज। वर्ड है हमारे पास रियल, रियल के साथ सफिक्स आइज लग जाएगा तब वो बन जाएगा रियलाइज। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।